गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नए लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन कंप्लीट कर लिया। अगर आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हेलो एरीन की तो इसकी प्रिपरेशन का जो पहला मेथड और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एनसीईआरटी से मैंने लिया है वो है बाई हाइड्रोकार्बन या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से तो परिचय करवा दिया था हेलो एल्केन के केस में, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का परिचय अभी आप लोगों ने नहीं किया है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर किसका फॉर्मेशन करता है, हेलो एरीन का। तो हेलो एरीन क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीज ये भी जाननी चाहिए। तो जब स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग में कोई एक हैलोजन जोड़ दिया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। तो इसी को हमको बनाना है आज के लेक्चर में, और किसकी हेल्प से बनाना है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज बताइए, हमको बनाना क्या है, पहले हम प्रोडक्ट लिख लें क्योंकि हमको पता है यही बनाना है। हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन, ये प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन ले स्टूडेंट्स कि ये प्रोडक्ट बन जाए। हाइड्रोकार्बन का मतलब हमारा ये भी हो गया, CH4 भी हो गया, C2H6 भी हो गया और C6H6 भी हो गया। क्योंकि स्टूडेंट्स हमको हेलो बेंजीन बनानी है तो यहाँ पे हम कौन सा हाइड्रोकार्बन लेंगे, बेंजीन लेंगे। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का सेंस किससे है, बेंजीन रिंग से है। तो हमने पहले क्या ले लिया, हमको बनाना क्या है ये पता है, हमको बनाना क्या है, हेलो एरीन। और हमको किससे बनाना है अब ये पता चल गया, किससे, बेंजीन से। अब क्योंकि इसमें एक वर्ड और है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लैशबैक में जाइए, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहती हो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती हो, जहां पे इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहत हो, तो ऐसी स्पीसीज को इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सारे टर्म को हम समझ लेंगे देन रिएक्शन आप खुद बनाएंगे। मेरी गारंटी है सारे टर्म हम समझ लेंगे, रिएक्शन आप खुद बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब कोई एक स्ट्रॉन्ग आके किसी वीक को रिप्लेस कर दे, कोई एक किसी दूसरे की पोजीशन ले ले और उसको बोले आप जाइए, ऐसी कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यानी कि एक ऐसी रिएक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी जहां पे बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराएंगे या इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म द्वारा कराएंगे, और हमको मिलना क्या चाहिए, हेलो बेंजीन। अब क्वेश्चंस बनता है कि बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको इसमें हैलोजन चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हेलो एरीन का मतलब ही वही है कि बेंजीन रिंग में हमको हैलोजन चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हैलोजन का एडिशन ही करना होगा। तो हमने किसका एडिशन किया, क्लोरीन का। यहाँ पे हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, बट यहाँ पे हम केवल एक रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं, किसकी, क्लोरीन की। यानी कि बेंजीन रिंग में हमने रिएक्शन कराई किसकी, क्लोरीन की, Cl2 की, और हमको मिलना क्या चाहिए, हेलो एरीन। बात यह है कि किसकी उपस्थिति में कराए, किस मैकेनिज्म से कराए, और क्या केवल हेलो एरीन मिला, जी नहीं। इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट लेंगे जो कि हमारा क्या है, लुईस एसिड। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिएक्शन लुईस एसिड की उपस्थिति में होती है, ये बात तो ठीक है, बट लुईस एसिड होते क्या है। तो आइए देखते हैं लुईस एसिड क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, लुईस एसिड जो होते हैं, मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो हमारे लुईस एसिड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ये वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच मात्रा में हो। यानी कि लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी लुईस बेस की बात हो तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इतना आप समझ जाइएगा। तो ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, लुईस एसिड के। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कौन कौन से लुईस एसिड हो सकते हैं, थोड़ा सा हमको ये बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, FeCl3, FeCl5, AlCl3 और हमारे FeBr3, ये सारे हमारे क्या है, लुईस एसिड हैं। इसके अलावा भी SbCl5 और बहुत सारे लुईस एसिड हैं। तो कोई एक रिएक्शन में दी रहेगी, कोई एक रिएक्शन में हमको ले लेना है। अब ध्यान रखिए हमको क्या करना है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे और बने क्या, हेलो एरीन, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोकार्बन लेना है, क्योंकि हेलो एरीन बनाने के लिए हमको हेलो बेंजीन बनाना है।
तो बेंजीन रिंग लेना मस्ट है हाइड्रोकार्बन के रूप में, तो हमने बेंजीन रिंग लिया। अब क्योंकि यहाँ पे हेलो ग्रुप ऐड करना है तो हैलोजन की उपस्थिति बहुत जरूरी है, तो हम इसमें क्या लिए, Cl2 का एडिशन करा दिए। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में लुईस एसिड बहुत जरूरी है एज ए कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, और इन द मैक्सिमम केसेस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम केस में ये इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे जो FeCl3 या FeCl5 कोई भी एक लुईस एसिड ले रहा है वो इस रिएक्शन को बहुत तेज कर रहा है, इस रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, और हमको मिल क्या रहा है, हेलोबेंजीन। तो ये तो ठीक है, हेलोबेंजीन मिल रहा है और प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है, बुक में आप देखेंगे HCl, बट ये कैसे मिल रहा है, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा इसका एक ट्रिक है, आप इतना नोट कर लिए होंगे, आई होप। मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं कि ये कैसे मिलेगा। इस ट्रिक को जानने से पहले बस एक छोटी सी चीज जान लीजिए, जिसको बिना जाने आप इस रिएक्शन में ट्रिक नहीं लगा सकते। बात करें अगर बेंजीन की, तो ये हमारा बेंजीन है, आप सभी जानते हैं। इसी को स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, C6H6, यानी कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन हमने लिखा, इसी के स्ट्रक्चर ये भी है, और यहाँ पे हमको कितना लिखना है, 6 हाइड्रोजन भी ऐड करना है। यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना है। इतनी चीज़ें तो आपको पता होंगी। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस स्ट्रक्चर में आपको समझाएं तो वो ट्रिक उतने अच्छे से नहीं लगेगी। इस स्ट्रक्चर में आप देख लिए कि हाइड्रोजन, सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन ऐड है, किसमें, बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली बेंजीन लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कोई एक हाइड्रोजन हम शो कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस बेंजीन रिंग में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे हाइड्रोजन हैं, किसी एक हाइड्रोजन को हमको निकालना है, तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ दिखा रहे हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ दिखा रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ दिखाए और क्लोरीन को हम Cl2 को थोड़ा सा तोड़ के दिखा रहे हैं, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराए, इसकी रिएक्शन हमने कराई लुईस एसिड से। अब वो लुईस एसिड कौन सा हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। चलिए हम यही ले लिए AlCl3, और जब इसकी रिएक्शन कराए तो एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक यहाँ पे लगेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होगा क्या, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ भाग जाएगा। जब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ भाग जाएगा तो हमारा यहाँ पे मिलेगा क्या, HCl। और एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्लोरीन इसको लेके भाग गया, यहाँ पे ये क्लोरीन अधूरा बचा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर लेगा, और जब क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। और एक बात बताइए, यहाँ पे क्लोरीन आया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की पोजीशन लिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हुई। देखिए फिर से, यहां पे क्लोरीन आया, इस हाइड्रोजन की जगह लिया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हुई। यानी कि हमको क्या करना है, हमको एक बेंजीन रिंग लेनी है जिसमें कोई भी एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकाल देना है, किसके फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। दूसरी बार क्या करना है, जो क्लोरीन अकेला बचा उसको अटैक करा देना है उस पोजीशन पे जहां से हाइड्रोजन निकला था, और उस पोजीशन पे जैसे ले जाएंगे हमको क्या मिल जाएगा, हेलोएरीन। और हमको बनाना क्या था, हेलोएरीन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आपको स्टूडेंट्स इतना ध्यान देना है कि बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, या तो क्लोरीन के या तो ब्रोमीन के, क्योंकि हमको हेलोएरीन चाहिए तो हेलोजन से रिएक्शन कराना ही कराना है। और हेलोएरीन मतलब बेंजीन रिंग में हेलोजन चाहिए तो हाइड्रोकार्बन में किसको लेंगे, केवल और केवल बेंजीन को। तो बेंजीन को लिए हेलोजन से रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड व्हिच इज वर्क एज ए कैटालिस्ट which increase the rate of reaction। और लुईस एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे AlCl3, AlBr3, AlCl5, बहुत सारे हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, ये जो क्लोरीन है या जो ब्रोमीन है ये H को लेकर भाग गया, बना HCl या HBr, और बचा क्या, यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, उस पॉजिटिव चार्ज पे क्लोरीन ने आके अटैक किया और इसकी पोजीशन ऑक्युपाइड कर ली। हेंस इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन आपको साफ दिखाना, इलेक्ट्रोफिलिक कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में जाएगा और हाइड्रोजन को बोलेगा आप निकलिए, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको बस 3 की पॉइंट इसमें याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करानी है तो हाइड्रोकार्बन में बेंजीन लेंगे। और क्यों बेंजीन लेंगे, क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड ही हमको बनाना है प्रोडक्ट। दूसरी चीज, क्योंकि हेलोबेंजीन बनाना है तो हेलोजन भी लेना पड़ेगा। तो अब आपको एक चीज और क्लियर हुआ होगा कि बेंजीन रिंग में यहाँ पे हेलोजन का एडिशन हुआ है, हेंस इट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए माय डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड से हेलोएरीन का फॉर्मेशन करिए, तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे। इसी को एक और नाम दे दें हम, पूछिए क्या,
अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन दिखाइए, तो आप यही रिएक्शन 2 कॉपी छाप के रख देंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग रिएक्शन के लिए हम यही प्रोडक्ट बना रहे हैं, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन हम अलग अलग प्रोडक्ट के साथ यही रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कैसे हम क्लोरीन का एडिशन कराते हैं या डायरेक्ट हाइलोजिनेशन कराते हैं, या इनफैक्ट कहें तो हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं और हमको मिलता क्या है, हैलोएरिन। अब हम देखेंगे, मान लो रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट मिल गई, यानी कि आपको ब्रोमीन के साथ कराना है, या ऐसे रिएक्शन मिल गई कि ये बेंजीन है और आपको ब्रोमीन का एडिशन कराना है, और किसकी उपस्थिति में, कोई एक लुईस एसिड मान लीजिए FeCl3 आपको मिल गया, और क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि अब आप क्या करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत घबराइए, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये हैलोजिनेशन है, यानी कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन यहाँ पे हो रही है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड प्रेजेंट है। लुईस एसिड क्या करता है, एज ए कैटालिस्ट। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस ब्रोमीन को थोड़ा सा अच्छे सुंदर से लिखना है। इस ब्रोमीन को आपको ऐसे लिख देना है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कोई भी आप निकाल दीजिए, चाहे ये निकालिए चाहे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अंडरस्टूड है, आप सभी जानते हैं यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है। अब जरूरी नहीं कि यही आप निकालिए, आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन हमको अच्छा लगता है इसलिए ऊपर से निकाले। तो इस ब्रोमीन को लेके हाइड्रोजन क्या करेगा, भाग जाएगा। कहाँ भागेगा, ये देखिए, ये भाग गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक ब्रोमीन बचा है, ये क्या किया भैया, जब आपके पास जगह है तो हम आपके पास आ जा रहे हैं, यानी कि ये ब्रोमीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी आसान रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे लुईस एसिड चेंज करके मिल सकता है, बट रहेगा तो लुईस एसिड ही ना, रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही ना। अब बात करते हैं कि और कैसे रिएक्शन आ सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, NCERT में शायद वही रिएक्शन केवल दी ही है। अगर आपको ऐसे मिल गया कि बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से है, ये देखिए CH3 है मान लीजिए, और इसकी रिएक्शन करा दी गई Br2 से, या इसकी रिएक्शन करा दी गई Cl2 से, और किसकी उपस्थिति में, आयरन और डार्क, यानी कि अंधेरे में, आयरन डार्क यानी कि अंधेरे में, ऐसी रिएक्शन आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत ध्यान दीजिएगा कि ये एक हाइड्रोकार्बन ही है। हाँ, इसका नाम थोड़ा चेंज है, इसका नाम क्या है, टॉलुइन। लेकिन एक बात बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसमें कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है, नहीं है, हेंस इट इज आल्सो एन हाइड्रोकार्बन। ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है टॉलुइन। इसकी रिएक्शन जब कराई किससे, क्लोरीन से या ब्रोमीन से, यानी कि हैलोजिनेशन कराए डायरेक्ट, किसकी उपस्थिति में, आयरन, ये भी एक कैटालिस्ट है, कौन सा, लुईस एसिड वाला। तो क्या होगा, क्वेश्चन ये बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंडीशन में आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इन पांचों में से कोई एक हाइड्रोजन निकालना और इसको रिप्लेस करना है किससे, क्लोरीन से। तो आप फिर वही करेंगे और आप सोचेंगे वैसे बनेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक हमारा बनेगा ये CH3, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, दो प्रोडक्ट बना के, ये हमने देखिए CH3 हमने एज इट इज लिख लिया, और ये भी पता है कि एक HCl लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि HCl निकलेगा तभी तो एक HCl एक भाग जाएगा, तभी तो ये एक Cl अटैक करेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम दिखा दिए इस केस में, और इसको थोड़ा सा ओपन किया, आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेके भाग गया। अब ये क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। एक कंडीशन हुई कि ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करे, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, और इसको क्या बोलते हैं, आर्थो पोजीशन। आपको पता होगा, यहाँ जुड़ेगा तो आर्थो पोजीशन, यहाँ जुड़ेगा तो मेटा पोजीशन, यहाँ जुड़ेगा तो पैरा पोजीशन। नहीं पता है तो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आर्थो, यहाँ पे मेटा, यहाँ पे पैरा, और किसी को ये कंडीशन नहीं याद हो पाती तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, ओम प्रकाश। देखिए, O फॉर आर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा, ओम प्रकाश। कितना बढ़िया ट्रिक है आपको। यानी कि अगर यहाँ पे कोई चीज एडिशन हो तो आर्थो पोजीशन होगी, यहाँ पे किसी चीज का एडिशन हो देन मेटा पोजीशन होगी, यहाँ पे कोई चीज का एडिशन हो देन पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन, इसलिए हम इसको क्या बोले, आर्थो। और दूसरे केस में एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मेथिल ग्रुप है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि इसके केस में मेटा पे नहीं बनेगा प्रोडक्ट, किस पे बनेगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो हमने एक आर्थो बना दिया, अब एक पैरा बना दिया, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन। पैरा के केस में क्या हुआ होगा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आर्थो के पोजीशन में हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, पैरा में हमने यहाँ से निकाल दिया इसके साथ। तो जब यहाँ से निकाला, यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया तो क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया। तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिले, एक आर्थो एक पैरा। इसको आर्थो क्यों बोले भैया, ओम प्रकाश वाला ट्रिक लगाइए। इसको पैरा क्यों बोले, P फॉर पैरा, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड हो रहा है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे बस इसी को बेंजीन ही है, केवल एक सब्स्टिट्यूएंट लिखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल।
अब क्वेश्चंस ये आता है कि सर आपने क्यों बोला कि ये आर्थो पैरा पर ही जुड़ेंगे, क्यों यहाँ पे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, मेटा पे क्यों नहीं जुड़े। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं क्लियर तो बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि ये जो हमारा मेथिल है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे हमारा OCH3 हो गया, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऐसे आपको कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। अब कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं जो केवल मेटा पे करेंगे। अब मान लीजिए वो मिल गए। फिलहाल इस रिएक्शन में तो हमको केवल आर्थो पैरा का काम है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हमारा मेटा डायरेक्टिंग में हो गया COOH हो गया, हमारा COOCH3 हो गया, ये सारे जितने हैं CONH2, ये सब हमारे क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ये सब मेटा पोजीशन पे जुड़ते हैं। बट यहाँ पे हमारी बात किसकी हो रही है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, हमारी सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेथिल के केस में हमने क्लोरीन को एक आर्थो पोजीशन पे जोड़ दिया, एक पैरा। अब HCl तो साइड प्रोडक्ट में होगा ही होगा, क्योंकि जब तक HCl नहीं निकलेगा तब तक कहां से क्लोरीन अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन आपकी NCERT में दी हुई है। अब यहां पे आपको हाइड्रोजन दिखाया नहीं गया रहा होगा, डायरेक्ट आपको ऐसी रिएक्शन मिल जाएगी कि टॉलुइन दिया है और क्लोरीन की एडिशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, डार्क रिएक्शन। तो बनेगा क्या, एक आर्थो पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन बनेगा, एक पैरा पोजीशन पे। तो ये भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय हाइड्रोकार्बन। यहां पर भी हैलोजन ऐड हो रहा है, hence it is also a reaction of डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये बदल दे तो क्या होगा, ये बदल दे तो क्या होगा, है तो हाइड्रोकार्बन ही ना, बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ही ना, तो बनेगा क्या, हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। तो आई होप आपको हेलो बेंजीन बनाने का ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन क्लियर हुआ होगा। इसका एक और तरीका है स्टूडेंट्स, तरीका ये है कि इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं कभी कभी कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड से हेलो एरीन का फॉर्मेशन। तो एग्जाम में कोई भी मेथड आपके लिए आ सकता है, तो आई होप आपको किसी भी नेम से पूछा जाएगा आप बना लेंगे, या कभी कभी हाफ रिएक्शन दे दिया तो तीन ही चीज तो आपको नोटिस करनी है, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हैलोजन जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हेलो एरीन बनानी है, तीसरा किसकी उपस्थिति में, लुईस एसिड की उपस्थिति में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक चीज आप गांठ बांध लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे कि जो हमारे बेंजीन होते हैं या जो हमारे एरोमेटिक होते हैं, बेंजीन एक एरोमेटिक है, आपको पता होगा, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ये सब टाइप ऑफ कंपाउंड है। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इट मीन्स ये एक एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक स्पीसीज होती है वो मोस्ट केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और भी बहुत सारी रिएक्शन। वो सारी रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिलहाल यहाँ पे बोर्ड के लेवल पर आपके लिए बस ये पूछा जाएगा, हेलो एरीन के प्रिपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेथड बताइए, या डायरेक्ट हैलोजिनेशन द्वारा हेलो एरीन का फॉर्मेशन करिए, या हो सकता है रिएक्शन दे दे आपको कंप्लीट करने की। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल या आज शाम को ही में भी हम कंप्लीट करेंगे, और बहुत तेज मैं अब चैप्टर को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि काफी दिन से ये चैप्टर चल रहा है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक चीज मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक ऐड है, जो कि नोट्स है, उसको आप लीजिए, वो बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।